Okay, my name is Dr. Mohammed Awais. Assalamu alaikum. Today we will discuss the forearm and cubital fossa. अब फोर आर्म के अंदर हम इसका इंटीरियर कंपार्टमेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। फोर आर्म कौन सा रीजन है? फोर आर्म इज द रीजन between the elbow joint and the wrist joint. This is the elbow joint, that is the synovial hinge joint, and this is the wrist joint, that is the synovial ellipsoid joint. इसके जो between ये सारा जो region है, this region is the forearm region. All right. Forearm is further divided into anterior compartment, the flexor compartment region, and the extensor compartment, the posterior compartment. So we will discuss the forearm anterior compartment muscles and then the cubital fossa. What is the cubital fossa? Let's discuss the forearm anterior compartment muscle. The anterior compartment or flexor compartment is divided into two layers. One is the superficial layer, one is deep layer. The muscle present superiorly, we call this the superficial layer muscles. We have five muscles in the superficial layer and three muscle in the deep layer. Now we will see the names of these muscles and the action of these muscles and the nerve supply of these muscles. So let's discuss the superficial compartment muscle first. सबसे पहले सुपरफिशियल रीजन के मसल्स को देखते हैं कौन कौन से हैं। इसमें पांच मसल कौन से हैं? तो आपको पता होना चाहिए जो सुपरफिशियल कंपार्टमेंट है उसके अंदर पांच मसल्स हैं। तो ये जो पांच मसल्स हैं, इन जो पांचों मसल का मेनली जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के मसल हैं, इनका जो मेन ओरिजिन होता है वो होता है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। तो मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से ये जो मसल्स हैं ये ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है। तो पहला मसल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे होता है प्रोनेटर टीरीज, जो कि मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से ओरिजिनेट करता है और अटैच होता है जाके मिड शाफ्ट ऑफ द रेडियस के ऊपर। सो दिस इज द प्रोनेटर टीरीज मसल। उसके बाद दूसरा मसल यहाँ पे है, दिस इज द फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल ये भी मीडियल एपिकोंडाइल से आता है, ठीक है। मैं आपको दोबारा दिखा दूं, ठीक है। ये जिसपे मैंने अभी मार्क किया हुआ है, दिस इज दी फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। इसका टेंडन जो कि रेडियस के ऊपर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। रेडियस के ऊपर ट्रेवल कर रहा है। सो ये फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल है और ओरिजिनेट होता है यहाँ से मीडियल एपिकोंडाइल से। सेकंड मसल, पहला हमने देखा प्रोनेटर टीरीज। इट हैज टू, प्रोनेटर टीरीज हैज टू हेड्स, ठीक है, जिसके अंदर से पास करती है आपकी मीडियन नर्व। समटाइम द मीडियन नर्व गेट्स इंट्रैप्ड बिटवीन द टू हेड्स ऑफ प्रोनेटर टीरीज। सो ठीक है, यहाँ पे फिर उससे क्या होता है, मीडियन नर्व इंट्रैपमेंट से मसल पैरालिसिस शुरू हो जाता है फ्लेक्सर कंपार्टमेंट का। उसके बाद तीसरा मसल देखते हैं। पहला हमने देखा प्रोनेटर टीरीज पीटी, दूसरा मसल हमने देखा फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ये जो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड मसल जो कि छोटा, जिसकी छोटी बेली होती है और लंबा टेंडन होता है, ये आप देख रहे हैं, ये टेंडन जा रहा है नीचे को, ठीक है, और जाके कंटिन्यूअस हो जाता है पाल्मर एपोन्यूरोसिस के साथ। पामर एपोन्यूरोसिस क्या है? ये शीथ प्रेजेंट होती है हैंड के अंदर, इसे कहते हैं पामर एपोन्यूरोसिस। पामर एपोन्यूरोसिस के साथ कंटिन्यू होता है किस मसल का टेंडन? पाल्मेरिस लॉन्गस का, पीएल, पाल्मेरिस लॉन्गस। आपने याद रखना है, पाल्मेरिस लॉन्गस का टेंडन एपोन्यूरोसिस के साथ कंटिन्यूशन कर जाता है, ठीक है। और ये पास करता है, ये टेंडन पास करता है सुपीरियर टू द फ्लेक्सर रेटिनेकुला। फ्लेक्सर रेटिनेकुला आपको दिखाई थी, ठीक है। ये यहाँ पे बैंड लाइक एक शीथ होती है, ठीक है, जो कि आगे मौजूद होती है रिस्ट जॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो उसके ऊपर से इसका टेंडन सुपरफिशियली पास करता है, ठीक है, लाइक अल्नर आर्टरी एंड अल्नर नर्व। अल्नर आर्टरी और अल्नर नर्व भी सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनेकुला पास करती हैं। ये भी एक एमसीक्यू होता है, ठीक है। तो अभी हम इसको ही देखते हैं मसल्स को। पहला हमने देखा है प्रोनेटर टीरीज, दूसरा हमने देखा है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस एफसीआर, तीसरा हमने देखा है पाल्मेरिस लॉन्गस। देन वी हैव द फोर्थ मसल इज द फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस, जो अल्ना वाली साइड पे होता है, ठीक है। ये उसका टेंडन जा रहा है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस का, ठीक है। तो ये बाकी मैं इसको रेस करता हूँ, ठीक है। अब आपको जो मसल दिखाई दे रहा है ओनली, दैट इज द फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस। दिस वन इज द फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस। सो यू हैव सीन मसल्स
आपने कौन कौन से मसल देखे हैं? प्रोनेटर टीरीज, प्रोनेटर टीरीज, देन यू हैव सीन द फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, then you have seen the palmaris longus muscle, then you have seen the flexor carpi ulnaris, flexor carpi ulnaris। उसके बाद आपने मसल देखा है कौन सा? आपका पांचवा मसल रह गया, दैट इज द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस इन चारों मसल के नीचे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम। तो ये नेक्स्ट स्लाइड है, आप इसमें देख लें, आपको चार मसल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आपको चारों मसल दिखाई दे रहे हैं। पहला आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्रोनेटर टीरीज, ठीक है। फिर दूसरा है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, देन वी हैव द पाल्मेरिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। दे आर कमिंग फ्रॉम द मीडियल एपिकोंडाइल। यहाँ पे मीडियल एपिकोंडाइल होगा, तो ये सारे वहां से आ रहे हैं, ठीक है। सो इन चारों मसल के नीचे क्या मौजूद होगा? तो इन चारों मसल के नीचे मौजूद होता है आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। उसको देखते हैं अब, द फिफ्थ मसल। Now, in this slide, you can see a big belly muscle is the flexor digitorum superficialis. अब इस फ्लेक्सर कंपार्टमेंट का मसल है, तो उसके साथ फ्लेक्सर तो लगेगा, ठीक है। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट का मसल है, ठीक है। और उसके अलावा, और ये देख रहे हैं, ये सारा मसल है, ये मीडियल एपिकोंडाइल से भी आ रहा है, ठीक है। और ये आपकी अल्ना बोन से भी आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये रेडियस की ये सारी शेफ्ट है, उससे भी अपना ओरिजिन ले रहा है। अल्ना की शेफ्ट से भी ओरिजिन ले रहा है। फिर इस मसल के होते हैं कितने टेंडन्स होते हैं? चार टेंडन। इसका नाम है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। जो इसके अंदर ये डिजिट्स को जाके सप्लाई करता है, तो इसके टेंडन्स होते हैं चार, ठीक है। चार डिजिट्स होती हैं हमारे पास, चारों डिजिट्स को जाके ये सप्लाई कर देता है। तो डिस्टली इसके जो टेंडन्स होते हैं वो आगे जाके दो के अंदर टर्मिनेट कर जाते हैं, दो दो बन जाते हैं, ठीक है। डिवाइड हो जाते हैं इसके टेंडन, ये हर डिजिट के पास जाके, ठीक है। तो ये है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, दैट वाज द फिफ्थ मसल ऑफ द सुपरफिशियल लेयर। सो देन उसके बाद आप आपको दोबारा दिखाते हैं। ये मैं आपसे बात कर रहा था फ्लेक्सर रेटिनेकुला की। ये फ्लेक्सर रेटिनेकुला है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है फ्लेक्सर रेटिनेकुला, दिस वन। दिस वन इज द फ्लेक्सर रेटिनेकुला, द फाइब्रस शीथ प्रेजेंट ऑन द इंटीरियर एस्पेक्ट। अब ये सारे टेंडन उसके नीचे से पास कर रहे हैं अब डिजिटोरम के, ठीक है। ये सारे टेंडन इसके नीचे से जा रहे हैं, ठीक है। बट आपका जो पाल्मेरिस लॉन्गस का टेंडन होता है, सॉरी, जो पाल्मेरिस लॉन्गस का टेंडन है, वो इसके सुपीरियरली पास कर रहा होता है ऐसे करके, ठीक है। और इसके सुपीरियरली जा रहा होता है, इसके ऊपर से गुजर रहा होता है, ठीक है। सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिकुलम, पाल्मेरिस लॉन्गस का टेंडन। अभी यहाँ पे देख रहे हैं मीडियन नर्व भी नीचे से पास कर रही है। अल्नर आर्टरी एंड अल्नर नर्व दे पासेस सुपीरियरली टू द फ्लेक्सर रेटिकुला लाइक पाल्मेरिस लॉन्गस मसल टेंडन। तो आपने ये याद रखना है सुपरफिशियल चीजें कौन सी होती हैं, एमसीक्यू में पूछते हैं। मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सुपरफिशियल क्या क्या होता है? अल्नर आर्टरी, अल्नर नर्व एंड पाल्मेरिस लॉन्गस टेंडन, एंड द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व एज वेल। सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, जो कि ये हैंड के इस एस्पेक्ट को, लेटरल एस्पेक्ट की फ्रंट साइड से सेंसरी सप्लाई है। सेंसरी है तो उसको सुपरफिशियल होगा, उस सुपरफिशियली पास करना पड़ेगा फ्लेक्सर रेटिकुला के। सो यहाँ पे जो मैं टच कर रहा हूँ इस एरिया को, द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ हैंड को एंटीरियरली पाम साइड पे, सो दैट इज ड्यू टू दी सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, जो कि पास करती है सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिकुला। हम बात करें फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के मसल की फिलहाल, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं डीप लेयर के मसल्स। डीप लेयर के मसल्स के अंदर क्या क्या है हमारे पास है? सबसे पहले है हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। अब फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, अब ये मसल होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के भी नीचे।
अब ये भी डिजिट्स को सप्लाई करता है। इसके होते हैं चार टेंडन्स। वंस अगेन इट हैज आल्सो हैज फोर टेंडन्स लाइक फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। अब ये फ्लेक्सर डिजिटोरम परफंडस इज अ हाइब्रिड मसल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड मसल? दिस मसल हैज टू पार्ट्स, फर्दर टू पार्ट्स हैं इसके। डिवाइड नहीं हुआ होता, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं थ्योरेटिकली पढ़ने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको डिवाइड कर लूँ ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को ऐसे डिवाइड कर लूँ। तो इसका ये जो मीडियल हाफ है, हम इसको मैं मीडियल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि थंब यहाँ पे मौजूद है लैटरली, ठीक है। ये लैटरल एस्पेक्ट है, ये इसका मीडियल एस्पेक्ट है। तो इसके दो हाफ हो गए, ये मीडियल हाफ हो गया सारा, और यहाँ पे लैटरल हाफ है। तो जो इसका मीडियल मीडियल हाफ है वो अल्नर नर्व से सप्लाई होता है, और इसका जो लैटरल हाफ है वो आप इस सप्लाई होता है मीडियन नर्व से। एक अल्नर नर्व से, एक मीडियन नर्व से। सो दिस इज द हाइब्रिड मसल बिकॉज इट इज सप्लाइड बाय द बोथ नर्व, ठीक है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट मसल कौन सा है? दैट इज द फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस ये क्या करवाएगा? फ्लेक्शन ऑफ थंब। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? फ्लेक्शन ऑफ दी थंब हो रही है, फ्लेक्शन ऑफ थंब। तो उसके अंदर फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, पॉलिसिस का वर्ड यूज होता है थंब के लिए, ठीक है। पॉलिसिस यूज होता है थंब के लिए, ठीक है। तो ये क्या क्या करवाएगा? फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। लंबा टेंडन होता है इसका, ठीक है। यहाँ से मसल ऐसे जा रहा है, ये जाके सप्लाई कर रहा है यहाँ पे थंब को, फ्लेक्सर पल्सिस लॉन्गस। देन वी हैव द लास्ट मसल इज द प्रोनेटर क्वाड्रेटस। प्रोनेटर क्वाड्रेटस देखते हैं मसल, ठीक है, कहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है। द लास्ट मसल इज द प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ये बोन के बिल्कुल ये सबसे नीचे लगा होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल। राइट हेयर इज द प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ये एक बैंड लाइक मसल है, यहाँ पे ऐसे लगा होता है, ठीक है, रेडियस और अल्ना पे, ठीक है। ऐसे क्वाड्रेंगल सा मसल है, ठीक है। इसके फाइबर ये आपको दिखाई दे रहे हैं, सबसे नीचे लगा होता है डायरेक्टली ऑन द बोन्स, ठीक है। तो दिस इज द प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल। अब ये इसका काम क्या होता है? प्रोनेशन। उसके नाम के अंदर प्रोनेटर है, तो ये क्या करवाएगा? प्रोनेशन करवाएगा, ठीक है। ये प्रोनेशन मूवमेंट है, जब जिसमें पाम नीचे की तरफ होती है, अगर पाम ऊपर की तरफ जाए तो दिस इज दी सुपिनेशन। So we have seen the 8 muscle right here, जो कि 8 muscle कौन कौन से हैं? First we have pronator teres, then we have flexor carpi radialis, then we have palmaris longus, then flexor carpi ulnaris and flexor digitorum superficialis। फिर उसके बाद फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, सुपरफिशियलिस की तरह प्रोफंडस भी एक डीप है। उसके बाद फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है, जो कि थंब का मसल है। उसके बाद हमारे पास है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। सो दीज 8 मसल्स आर सप्लाइड बाय दी फोर आर्म। फोर आर्म में एंटीरियरली दो नर्व्स मौजूद हैं, वन इज द मीडियन नर्व एंड सेकंड वन इज द अल्नर नर्व। टोटल नंबर ऑफ मसल्स इज 8, 8 इन नंबर, ठीक है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मसल कितने हैं? 8। तो 6.5 आर सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व, प्लस 1.5 मसल इज सप्लाइड बाय अल्नर नर्व। अब इसके अंदर 1.5 मसल, अब अगर आपको अब ये बता दूं तो रेस्ट ऑफ जो मसल है वो मीडियन नर्व से सप्लाइड हो जाएंगे। अब इसके अंदर जो प्योरली जो मसल अल्नर नर्व से सप्लाई होता है वो है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस, जिसके नाम के अंदर भी अल्नैरिस है, FCU, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस, ठीक है। तो ये है मसल जो कि अल्नर नर्व से सप्लाई होता है। एक मसल तो ये होगा। अब 0.5 मसल वो है फ्लेक्सर डिजिटोरम परफंडस। फ्लेक्सर डिजिटल प्रोफंडस मैंने बताया था हाइब्रिड मसल है, ये भी अल्नर नर्व से भी सप्लाई होता है और मीडियन नर्व से भी। तो इसका जो मीडियल एंड है, मीडियल हाफ है, वो अल्नर अल्नर नर्व से सप्लाई होगा, ठीक है। तो ये 1.5 मसल हो गए। द रेस्ट ऑफ ऑल मसल, प्रोनेटर टीरीज, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, पाल्मेरिस लॉन्गस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ये सारे फ्लेक्सर डिजिटल सुपरफिशियलिस, ऑल मसल आर सप्लाइड बाय दी प्योरली मीडियन नर्व। अब मीडियन नर्व की भी ब्रांच होती है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। अब वो मीडियन नर्व जब फोरआर्म के रीजन में आती है तो वो एक ब्रांच देती है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, दैट इज द मोटर नर्व। सो दैट गिव्स अ सप्लाई टू दीज मसल्स। लेट्स मूव टू सी द नर्व सप्लाई। सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट, हम ट्रेस करते हैं यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे हमें सबसे टॉप पे मीडियन नर्व दिखाई दे रही है, ये मैं इसको लिख रहा हूँ, ये मीडियन नर्व जा रही है आपकी। The median nerve is going and passing here from the pronator teres, two heads, then goes here
gives the anterior interosseous nerve that is supplying the forearm muscle, ठीक है, यहाँ पे इनको सप्लाई करती है, ठीक है। और यहाँ पे मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे यहाँ पे आपकी जा रही है अल्नर नर्व, ठीक है, जो कि मीडियल एपिकोंडाइल पे डैमेज होती है ज्यादातर, ठीक है, फनी बोन भी इसी वजह से कहते हैं। तो ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और परफंडस के दरमियान से गुजर रही होती है अल्नर नर्व। और यहाँ पे पामर जो अपना ब्रांच देती है, जो कि सुपरफिशियल पामर ब्रांच होती है, जो कि यहाँ पे मीडियल साइड ऑफ द हैंड को सेंसरी सप्लाई देती है, ठीक है। और ये पास करती है सुपीरियर टू दी फ्लेक्सर रेटिनेकुला, मैंने आपको बताया है सुपीरियर टू फ्लेक्सर रेटिकुला पास करती है अल्नर नर्व, ठीक है। सो दिस इज द नर्व सप्लाई। नाउ वी विल सी द क्यूबिटल फोसा। What is the cubital fossa? This is the very really important content of this lecture. We will see the cubital fossa. अब cubital fossa क्या है? It's a triangular shaped depression present at the anterior compartment of forearm. Anterior compartment of forearm के ऊपर मौजूद है, और ये कहाँ पे मौजूद होता है? ये elbow joint के ऊपर मौजूद होता है। elbow joint इसकी लोकेशन होती है elbow joint. So it's a triangular in shape. You can see that. Sorry. So now you can see that दिस इज द ट्राइंगुलर शेप डिप्रेशन राइट हेयर। मैं थोड़ा कलर और यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, नो। सो दिस इज द ट्राइंगुलर शेप डिप्रेशन राइट हेयर इज द ट्राइंगल शेप डिप्रेशन। तो ये है क्यूबिटल फोसा। अब क्यूबिटल फोसा की बाउंड्रीज पूछी जाती हैं, फ्लोर पूछा जाता है, ठीक है, इसकी रूफ पूछी जाती है किससे बनती है। तो इसकी बाउंड्रीज हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी यहाँ पे मैं बता दूं, ये इसकी लैटरल साइड है, दिस इज द लैटरल साइड, दिस इज द मीडियल साइड, ठीक है। तो लैटरल साइड पे ये आपको ये वाला सारा जो मसल मैं जिसको ट्रेस कर रहा हूँ, ये जो मसल पड़ा हुआ है, बड़ी फ्लैश लाइक बैली पड़ी हुई है, ये है ब्रेकियोरेडियलिस मसल, जो कि एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का मसल है। तो लेटरल साइड पे तो इसके आ गया ऐसे करके क्यूबिटल फोसा के ब्रेकियोरेडियलिस मसल। मीडियल साइड पे यहाँ पे आपको एक मसल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मसल जो है दैट इज दी प्रोनेटर टीरीज, प्रोनेटर टीरीज मसल। तो मीडियल साइड पे क्या आ गया? प्रोनेटर टीरीज। लेटरल साइड पे आ गया ब्रेकियोरेडियलिस मसल, ठीक है। और सुपीरियरली एक इमेजिनरी लाइन होती है, सुपीरियरली वी हैव अ इमेजिनरी लाइन जो कि दोनों कॉन्डाइल से पास कर रही है, फ्रॉम मीडियल एपिकॉन्डाइल टू द लैटरल एपिकॉन्डाइल कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द सुपीरियरली वी हैव इमेजिनरी लाइन दैट मेक्स अ क्यूबिटल फोसा। So these are the boundaries: medially proletaries, laterally brachioradialis, और superiorly imaginary line between two epicondyles of humerus. तो इसके फ्लोर के अंदर मसल पड़ा होता है सुपिनेटर। फ्लोर इसका बनता है सुपिनेटर मसल से, जो कि एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का मसल होता है, ठीक है। तो उसकी इसकी जो रूफ है, रूफ इज मेड बाय दी, सॉरी, रूफ इज मेड बाय दी बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस। बाइसेप जो मसल है ब्रेकियाई, बाइसेप ब्रेकियाई, जो कि फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म का मसल है, जो कि अपनी अटैचमेंट लेता है एक एपोन्यूरोसिस के साथ ऐसे करके, ठीक है। एक तो वो रेडियल टिब्रोस्टी पे जाके लग जाता है, ठीक है, यहाँ पे रेडियल टिब्रोस्टी होगी रेडियस की, और एक एपोन्यूरोसिस बनाता है। ये एपोन्यूरोसिस इसके टॉप से गुजर रही होती है क्यूबिटल फोसा के, तो ये बनाती है इसकी रूफ। सो दीज आर दी बाउंड्रीज। उसके बाद दोबारा देखते हैं सारा इसको हम लोग। यहाँ पे आपको ये क्यूबिटल फोसा वंस अगेन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा अच्छा अप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक सुपीरियरली एक इमेजिनरी लाइन जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे इसने मीडियल साइड को ये लिया हुआ है, ये इसकी मीडियल साइड है, यहाँ पे लैटरल साइड है, ठीक है। लैटरल साइड पे ब्रेकियोरेडियलिस मसल पड़ा हुआ है, यहाँ पे रोडेटेरिस है, ये जो ट्राइंगुलर शेप डिप्रेशन यहाँ पे मौजूद है, दिस इज दी, यहाँ पे ट्राइंगल जो शेप डिप्रेशन है दैट इज द क्यूबिटल फोसा। अब क्यूबिटल फोसा का कंटेंट भी आपसे पूछा जाता है। अब क्यूबिटल फोसा का कंटेंट क्या होता है? इट्स अ MBBR। MBBR आपने याद रखना है, MBBR। मीडियल साइड पे सबसे पहले यहाँ से गुजर रही होती है मीडियन नर्व, मीडियन नर्व गुजर रही होती है। उसके बाद आता है बाइसेप, बाइसेप, सॉरी, ब्रेकियल आर्टरी आती है, ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी।
और उसके बाद बाइसेप का टेंडन, ठीक है। नेक्स्ट बी जो है, पहला बी है फॉर दी ब्रेकियल आर्टरी, देन वी हैव, दिस इज दी बाइसेप टेंडन, देन सबसे लैटरली प्रेजेंट होती है रेडियल नर्व, यहाँ से रेडियल नर्व पास कर रही होती है, ठीक है। सो दिस इज द कंटेंट ऑफ क्यूबिटल फोसा, MBBR। सबसे मीडियली होता है median nerve, then brachial artery, then bicep tendon, and radial nerve that is laterally present. So what is the importance of the cubital fossa? Cubital fossa is यहाँ पे आपको कंटेंट दिखाया गया है। तो सबसे पहले रिकग्नाइज करें कि ये इसकी मीडियल साइड है, ठीक है, ये इसकी लैटरल साइड है। तो सबसे पहले है मीडियन नर्व यहाँ पे, फिर उसके बाद ब्रेकियल आर्टरी दिखाई जा रही है, फिर उसके बाद बाइसेप का टेंडन है, उसके बाद यहाँ पे रेडियल नर्व है, ठीक है। तो ये सारा इसका कंटेंट है, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे मीडियल क्यूबिटल वेन जो कि यहाँ से गुजर रही होती है, मीडियन क्यूबिटल वेन, जो कि एक इन फ्लेबोटमी साइट है, यहाँ से आप ब्लड वगैरह ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्लिनिकली कैसे यूज करते हैं, ब्लड ड्रा करने के लिए, ठीक है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, लैंडमार्क होती है, हम कैनुला लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप ब्लड सैंपल ले सकते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्यूबिटल फोसा। सो दिस वाज द फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म एंड द cubital fossa. Thank you so much. This was a lecture.